कोई गड़बड़ी करता है तो वैसी हालत में उनको 3 से 5 वर्ष तक की सजा है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है महोदय। तो ये जहां पहले बहुत कम था और उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी नहीं हो रहा था, इस बार हम लोगों ने सख्त कानून बनाया है और इसे पूरी मुस्तैदी से लागू करने का सरकार प्रयास करना चाहती है, जिससे कि इस तरह का ये कुकृत्य नहीं हो, क्योंकि इससे मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। जो सही ईमानदार छात्र होते हैं, मेहनत करके पढ़ते हैं, उनके साथ नाइंसाफी होती है। उसको रोकने के लिए ये सख्त कानून महोदय बनाया गया है। इसी तरीके से जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, सेवा प्रदाता होते हैं, यानी कोई अगर नियुक्ति के लिए या नामांकन के लिए हम लोग कोई एजेंसी हायर करते हैं, किन्हीं की सेवा लेते हैं, तो वैसे सेवा प्रदाता के द्वारा अगर कोई महोदय गड़बड़ी की जाती है तो उसमें और अधिक सख्त कानून बनाया गया है और उनको 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान किया गया है महोदय। ये और हमें पूरी उम्मीद है कि इस कानून के आने के बाद इसकी सख्ती देखकर शायद ही कोई सेवा प्रदाता इस तरह की गड़बड़ी करने की हिम्मत करेगा, और इसमें अगर वो पकड़ा जाता है तो 4 वर्षों के लिए उसे डिबार करके सरकार में कोई दूसरा काम नहीं देने का भी प्रावधान किया गया है महोदय। और इससे भी अधिक कि अगर कोई सेवा प्रदाता है, उसके जो हाई पोजीशन मतलब ऑफिस बेयरर्स हैं, मतलब डायरेक्टर हैं, ऑनर हैं, इस तरह के लोग अगर हैं तो उनके मामले में और भी ज़्यादा सजा है और भी ज़्यादा महोदय जुर्माना है। और इसके अलावा भी महोदय कि अगर कोई संगठित ढंग से कि ये जिनसे राज्य सरकार समय समय पर नियुक्तियों या नामांकन के सिलसिले में परीक्षाएं आयोजित करने का दायित्व देती हैं, और महोदय इसमें अगली कड़ी भी आने ही वाली है कि केंद्र सरकार ने इस अधिनियम को बनाने के बाद जो ऑनलाइन आजकल व्यवस्था चली है उसको भी इसमें शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है, तो उसको भी हम लोग इस पर लाएंगे। तो ये समझिए कि जो इस प्रदेश या देश के भविष्य युवा होते हैं, जो युवा छात्र होते हैं, उनमें जो मेधावी हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं, जो ईमानदारी से कोशिश करते हैं, उनके इस ईमानदार प्रयास में कोई धोखा न करे, कोई उसके साथ छेड़छाड़ न करे। इसके लिए महोदय ये बिहार के लाखों छात्रों के भविष्य को सुनिश्चित करने और सुरक्षित करने के लिए ये महत्वपूर्ण अधिनियम बनेगा, जो विधेयक हमने पेश किया है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से सदन से दरख्वास्त करता हूं कि इसे सर्वसम्मति से पारित करने की कृपा करें। प्रश्न यह है कि बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो उसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 स्वीकृत हुआ। बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024। प्रभारी मंत्री वाणिज्य कर विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह प्रस्तावित हुआ। विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 पर विचार हो। जनमत जानने का प्रस्ताव।
माननीय श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? नहीं है। अब मैं खंड सा लेता हूं। खंड 2 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने। जो उसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो उसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 इस विधेयक का अंग बना। खंड 3 में 2 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं। क्या माननीय सदस्य अख्तरुल ईमान अपना संशोधन मूव करेंगे? संशोधन प्रस्तुत करूंगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।